किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आपको दिखाएंगे करनाल हरियाणा के अंदर एक ड्रैगन्स फ्रूट के फार्म को। यहाँ पर 7 बीघा की जमीन के अंदर ड्रैगन्स फ्रूट की खेती से साल का 15 लाख का फ्रूट बेचा जा रहा है। अगर आप अपने खेत में 1 बीघा या 2 बीघा या 4 बीघा या 5 बीघा ड्रैगन्स फ्रूट की खेती करना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नमस्कार जी, आप हमारे किसान भाइयों को अपना एक बार परिचय दीजिए। मेरा नाम है कुलदीप सिंह। आप ये जो फार्म है राणा ड्रैगन फ्रूट फार्म से जाना जाता है। ये डिस्ट्रिक्ट करनाल घरोंडा कस्बे में है, हरियाणा में। थोड़ा पहले अपने बारे में बताइए कि आपने पढ़ाई कहाँ पर की और इस खेती में कैसे आए। एक्चुअली मैं इससे पहले जो जॉब कर रहा था, अब्रॉड में ही जॉब कर रहा था। मैंने लास्ट मंथ ही रिजाइन दिया अपना जॉब से। करीबन 5 साल से मैं साउथ अफ्रीका में था, केप टाउन में। मैं L&T में हाइड्रोकार्बन डिवीजन में सीनियर इंजीनियर था वहाँ पे। तो वहाँ पे ही मैंने इसकी फार्मिंग देखी। पहले जिस स्टेट में मैं रह रहा था वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन ऑलमोस्ट हमारा हरियाणा जैसा ही था एक तरह से। तो मैं सोच रहा था कि जब वहाँ ग्रो हो रहा है तो यहाँ ट्राई क्यों नहीं किया जाए। और मन में ये था कि नौकरी कब तक की जाए। करीबन मेरे को 12-13 साल हो चुके थे जॉब करते करते, बाहर घूमते घूमते। वहाँ पर आपकी सैलरी क्या थी? $500 था। $4500 की जो आपकी जॉब थी, ये इंडियन करेंसी में कितना हो गया? रुपए के 3.5 लाख रुपए मेरे पास नेट आता था सर। वहाँ का खर्च भी इतना ही होगा? बाहर मेरा एक पैसा खर्चा नहीं होता था। पूरा जो था कंपनी का पे था। यहाँ से अगर मैं ट्रैवल करता था तो उसका जाने का एक्सपेंस, वहां तक पहुंचने का पूरा एक्सपेंस कंपनी मेरे को देती थी। जब मैंने शुरुआत की थी तो 2500 से चालू किया था। तो 5 साल में कंटिन्यू रहा, ग्रेस होता रहा, प्रमोशन हुआ। उसके बाद मेरा ओवरऑल सैलरी इतना पहुंच गया ये था। जॉब क्यों छोड़ दिया आपने? इसकी क्या ऐसी वजह रही? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मेरे माता पिता की उम्र हो चुकी है। उनकी 65 ईयर मेरे पिताजी की उम्र हो चुकी है और 62 साल मेरी माता जी की उम्र है। तो उनको भी सहारे की ज़रूरत है अभी यहाँ पे। और बाहर में जब मैं था उस स्टेट में, तो आपने सुना भी होगा कि राइट्स हुए थे साउथ अफ्रीका में एक बार। तो उसके बाद में फिर दोबारा से जब कोरोना आया तो फिर मेरे मन में ये आ गया था कि अब कम से कम एक दूसरा अल्टरनेट ढूंढना चाहिए। कोरोना के टाइम में काफ़ी जॉब गई लोगों की और काफ़ी बिजनेस भी ठप हो गए थे। लेकिन खेती एक ऐसी चीज़ है जो आप पैदा करेंगे वो बिक ही जाएगा अल्टीमेटली। फार्मिंग, और ये हमारा बाप दादा फार्मिंग करते आए थे तो ये इस चीज़ में हमारा हाथ बैठा हुआ था। और उसके मैंने ये दिमाग में ये सोचा कि नॉर्मल जो धान और गेहूं की हम खेती कर रहे हैं उसमें कुछ हमारा ज़्यादा इनकम जनरेट नहीं हो पाता। तो एक ऐसी कोई फसल लगाया जाए जिससे एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाए। मेरे को उस टाइम इतना आइडिया नहीं था कि इतनी इनकम जनरेट हो पाएगी इससे, लेकिन एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के रूप में मैं लेके चला था उस चीज़ को।